अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज कुछ हल्का फुल्का सा सिंपल सा काम करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं मूंग मसूर की दाल, एक डिफरेंट से तरीके से। डिफरेंट तरीका नहीं, एक डिफरेंट तड़का लगाएंगे हम इसको। दाल तो जो भी होगी उसको वैसे ही बॉईल करना होता है, लेकिन उसके जायके को दोबारा करने के लिए उसके तड़के को थोड़ा बदलना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दाल ली है। उसके अंदर आधा कप जो है वो मूंग की दाल है और आधा कप जो है वो मसूर की दाल है, लाल और पीली दाल। जी, ये पूरा 1 कप लिया है मैंने। और इसको मैं क्या करूँगी कि किसी खुले बर्तन में डाल के बहुत अच्छे से खुले पानी में वॉश कर लूँगी। ठीक है, ये लें जी, वॉश करके मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक प्याज डालेंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्च, सॉरी मैंने ये हल्दी डाली है, और अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। ठीक है, बस ये नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में हमारे पास होते ही हैं। ठीक है, इसको मैंने बॉईल होने रख दिया था हल्की आंच पे। बॉईल होने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसको अब हम दूसरे चूल्हे पे रख देंगे और अब हम अपना तड़का तैयार करेंगे। तड़के में क्या करना है कि किसी भी फ्राइंग पैन में आप ऑयल या घी डालें, और उसके लिए हमें चाहिए होगा सब प्याज, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया। ठीक है, अब ये मैंने जो हरा प्याज और दूसरा सिंपल वाला प्याज था वो मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया है। हाँ, और मुझे याद आया कि साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला था, जो कि दाल के जायके को बहुत मज़े का कर देता है। ये देखें जी, प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। जैसे ही प्याज थोड़ा रंग बदलेगा तो हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन। जी ठीक है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट भी, तो इसके अंदर हम उसी टाइम में शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा फ्राई करके डालें तो उसका जायका एक अलग सा ही आता है दाल में। ये देखें। अच्छा जी, अब मेन चीज़ मैंने यहाँ क्या किया था कि 3 से 4 अंडे लिए और उनको बॉईल करके इस तरह से काट लिया। अब हम क्या करेंगे, जो अंडे कटे हुए हैं हम तड़के वाले तड़के में डाल के इसको 2 से 5 सेकंड्स के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि तड़के का जायका जो है ना वो अंडे में भी आ जाएगा, और ये बहुत ही मज़े का डिफरेंट सा एक तरीका हो जाता है कभी कभी दाल को चेंज करने के लिए। तो ये देखें, दाल हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब नमक में टेस्ट करके तो इसमें अपने जायके के मुताबिक नमक मसाला कुछ भी जो भी डालना चाहें वो डाल कर ऐड कर सकते हैं। तो ये तड़का रेडी हो चुका है, और ये तड़का जो था अंडों वाला तड़का वो मैंने दाल में डाल दिया है। इसको हल्के हाथ से आप मिक्स कर लें कुछ इस तरह से। दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। साथ में क्या करें कि थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है वो आप इसके ऊपर से डाल दें, और दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की। इसके साथ आप अचार ले लें, सलाद ले लें, राइस बॉईल कर लें, और या सिंपल चम्मच के साथ भी खाएंगे तो चलेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह की हल्की फुल्की रेसिपीज़ जो हैं घर में बननी चाहिए, क्योंकि अक्सर समझ नहीं आता कि क्या पकाएं। तो आज हमने बनाई है बहुत ही मज़े की मूंग मसूर की दाल अंडे वाले तड़के के साथ। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।